ओम शांति। आज का वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। प्राप्ति स्वरूप भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, ज़रा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इसी संपन्नता को संपूर्णता कहा जाता है। जब आप बच्चे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से संपन्न होते हो, इसको संपन्नता या संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में सदा समीप रहती हैं। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में सदा समीप रहती हैं। तो आज बाबा ने हमें संपन्नता, संपूर्णता की डेफिनेशन बताई है। साथ में प्राप्ति स्वरूप जब हम बन जाते हैं तो उससे क्या होता है वो भी बताया है। तो इसीलिए बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया चंद्रमा का कि जब संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है और बिल्कुल भी किनारी कम नहीं है, एकदम फुल मून है, तो समझ में आ जाता है कि ये संपूर्णता की अपनी फुल स्टेज पर आ चुका है। उसी तरह से बाबा ने बताया कि जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जब हम इन खजानों से, शक्तियों से, गुणों से जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो उसके बाद वो आत्मा संपूर्ण बन जाती है। तो जब हम संपूर्ण बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमें हमारी इच्छा नहीं रहती, बेसिकली कोई भी संपन्नता मतलब नो डिज़ायर, कंप्लीटनेस मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब कोई इच्छा ही नहीं है तो हमें किसी भी चीज़ का बुरा लगना या किसी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आना ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब आत्मा अपनी संपन्नता की स्टेज पर है, पूर्ण है, तो उसको कहीं बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने आप में भरपूर है। इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मुझे इनसे सुख चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए या शांति चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। तो इसीलिए क्योंकि वो संपन्न है, संपूर्ण है, तो वो प्राप्ति स्वरूप है, यानी प्राप्तियों का अनुभव कर रही है। तो जब वो प्राप्ति का अनुभव करेगी तो उस समय पर वो आत्मा बाप की स्थिति के समीप स्थिति में आ जाएगी। यानी परमात्मा, हमने देखा है, बाबा को हमने देखा है कितना न्यारापन है और कितना प्यारापन है। डिटैच्ड भी है लेकिन बहुत बहुत लविंग भी है। डिटैच इतना है कि उसके ऊपर किसी की स्थिति का प्रभाव नहीं आता है। चाहे बच्चा रो भी रहा होगा, स्टिल ही इज़ स्टेबलाइज्ड इन हिज कंडीशन, इन हिज स्थिति, अपनी स्थिति में, मेंटल स्टेट में वो स्टेबल है। लेकिन अगर हम प्यार के बारे में देखें तो उसके जितना प्यार भी कोई नहीं कर सकता, कोई देहधारी नहीं कर सकता, और उसकी कशिश इतनी है कि ऐसा लगता है कि भगवान के प्यार से ज़्यादा तो प्यार किसी का हो ही नहीं सकता है। इतना निष्काम, इतना सेल्फलेस, एल्ट्रुइस्टिक लव है। तो वो न्यारा भी है और प्यारा भी है। जितना जितना वो डिटैच है उतना उतना वो लविंग है। क्योंकि डिटैच होना मतलब देयर इज़ नो डिज़ायर, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी है उसने, किसी तरीके की इच्छा की इन्वेस्टमेंट की नहीं उसने हमारे में। और क्यों नहीं की? क्योंकि वो प्राप्ति संपन्न है, भरपूर है, अपने आप में फुल है, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसीलिए इच्छा नहीं है। तो जब हम भी प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं और जब हम अपने अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, धारणा, योग, सेवा, ये सारी चीज़ों से भर जाते हैं, तो उस समय पर आत्मा प्राप्ति स्वरूप बन जाती है।
हमारा भी हमें यही पुरुषार्थ रखना है ताकि हम बाबा के समान स्थिति का अनुभव कर पाएँ। बाबा ने आज स्लोगन दिया, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। सर्व सिद्धियाँ हैं क्या? जो टूल्स बाबा ने हमें बताए हैं, जो इक्वेशंस बाबा ने हमें बताए हैं, जो फॉर्मूले बाबा ने हमें दिए हैं, जो मुरलियों में बाबा रोज़ देते हैं, लॉजिक्स देते हैं, कैसे किसी की साइकोलॉजी को समझना है, कैसे किसी को शिक्षा भी देनी है, लेकिन उसका तरीका क्या है, कैसे दूसरे के संस्कारों को हल्का बनाया जा सकता है, कैसे खुद पे वर्क किया जा सकता है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको सिद्धियाँ बोलेंगे। इनको ऐसी टेक्निक्स बोलेंगे कि जब हम इन टेक्निक्स को एज़ इट इज़ अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन सुधरने लगता है। तो वो सिद्धि बेसिकली वो चीज़ सिद्ध होने लगती है, हमारे जीवन में वो चीज़ आने लगती है, संस्कार बदलने लगता है। तो ये टूल्स जो बाबा ने दिए हैं, ये समझानी जो बाबा ने दी है हमें, डायरेक्शंस बाबा की, श्रीमद् बाबा की, ये सारी सिद्धियां हैं। तो ये सर्व सिद्धियां हैं। लेकिन ये सिद्धियां कब हमारे भीतर जाती हैं? जब दिव्य बुद्धि हमारे पास होती है, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि हमारे पास होती है, डिवाइन इंटेलेक्ट जब हमारे पास होता है, तो ये हमारे भीतर ठहर पाती हैं, हम ज्ञान को समझ पाते हैं। और अगर नहीं है तो फिर हम इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अगर क्लैरिटी नहीं है बुद्धि में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे बाबा की बात को। बड़ी सिंपल लाइन्स या बड़ी ऐसे वैल्यूएबल लाइन भी लगेगी, ये तो ऑर्डिनरी सी लाइन है, ये तो ठीक है, नॉर्मल है ना, इसमें क्या है। और जब बुद्धि क्लियर होती है तो सिंपल सी लाइन आपको ऐसे हिट करेगी, आपको लगेगा ये तो लाइन जैसे कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, इसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, उसका एस्पेक्ट ही चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसीलिए दिव्य बुद्धि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो इंटेलेक्ट है वो डिवाइन, क्लीन, क्लियर होना चाहिए। सर्व सिद्धियों को फिर हम प्राप्त कर पाएंगे, सारे टूल्स को समझ पाएंगे, बाबा की समझाने को समझ पाएंगे और फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे जब हम हमारे जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। ओम शांति।